नमस्कार, स्वागत है आपका खबर भारत में। आपके साथ मैं हूं संयम जैन और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ शुरुआत करेंगे। भाजपा के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा है, जिसके अंदर अपनी ही सरकार पे हो रही कमियों को उजागर करते हुए सीहोर में जो रुद्र महोत्सव का आयोजन किया गया था उसे बीच रास्ते में ही चलते ही बीच में ही प्रशासन ने रुकवा दिया, जिसके बाद शिवराज सरकार की कार्यप्रणाली के ऊपर सीधे तौर पर निशाना साधा है कैलाश विजयवर्गीय ने। एक पत्र के माध्यम से सीधे तौर पर शिवराज सरकार को आईना दिखाया है और कहा है कि एक रुद्र महोत्सव को जिसका आयोजन को लेकर पहले ही प्रशासन और सरकार को अंदेशा था, सूचना दी गई थी और आदेश भी लिए गए थे, उसके बावजूद प्रशासन इस व्यवस्था को संभाल नहीं पाया। बीते दिन रुद्र महोत्सव का आयोजन किया गया था, जिसमें पंडित प्रदीप शर्मा ने मुख्य तौर पर वहां उपस्थित होकर 11 लाख रुद्राक्षों को बांटने का लक्ष्य रखा था। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुमित शर्मा, संवाददाता सीहोर से। सुमित, एक बड़ा लक्ष्य रुद्र महोत्सव को लेकर रखा था पंडित प्रदीप शर्मा ने, जिसको लेकर प्रशासन और सरकार के संज्ञान में पहले ही बताया गया था, उसके बावजूद यह महोत्सव बीच में ही रोक दिया गया। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से इस महोत्सव की तैयारियां पिछले एक माह से चल रही थी। लगातार कहा जा रहा था कि 11 लाख रुद्राक्ष बांटे जाएंगे, अभिमंत्रित रुद्राक्ष बांटे जाएंगे जी। और तय था कि 11 लाख से अधिक जनता यहाँ पे आएगी। पर डे 1.5 से 2 लाख जनता का आने का लक्ष्य था और प्रशासन ने इस महोत्सव को लेके बहुत हल्के में तैयारियां की। प्रशासनिक तैयारियां उस स्तर की नहीं थी जिस स्तर से आयोजन होना था, ये हो रहा था। और अंततः वही हुआ जिसका डर था कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं सारी फेल हो गई, जाम की स्थिति बन गई और कार्यक्रम को निरस्त करने का निर्णय लेना पड़ा। सीधे तौर पर सुमित, प्रशासन, कलेक्ट्रेट और सरकार दोनों ने इस महोत्सव को हल्के में लिया है, जिसके बाद बताया गया है कि एक लंबा जाम लग गया था। उसके बाद प्रशासन ने पूरे महोत्सव को वहीं पर रुकवा दिया, जबकि व्यवस्था बनाकर उस आयोजन का, जिसका पहले से आदेश दिए गए थे या कहा जाए कि आदेश ले लिए थे, महोत्सव, एक बड़ा महोत्सव जब प्रदेश के अंदर होता है, 11 लाख रुद्राक्षों को बांटने का लक्ष्य, कई दिन, हर दिन हजारों लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पहुंचने थे और उस आयोजन को प्रशासन संभाल नहीं पाया। मतलब कहीं ना कहीं क्या कमी, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय ने आज पत्र लिखा शिवराज को। निश्चित रूप से एक ये ऐसा आयोजन था जो हर व्यक्ति के धर्म से जुड़ा हुआ मामला था। महाशिवरात्रि पर एक रुद्राक्ष महोत्सव होना था, रुद्राक्ष मिलने थे। इसके लिए लोग देश भर के कोने कोने से, विदेशों से भी श्रद्धालु आए थे, लेकिन उन्हें बिना रुद्राक्ष के ही लौटना पड़ा। और प्रशासनिक चूक के कारण, प्रशासनिक गलतियों के कारण जो है पंडित प्रदीप मिश्रा जी को भी आयोजन निरस्त करना पड़ा और उन्होंने एक बहुत ही एक टूटे मन से इस आयोजन को निरस्त करने की घोषणा की। और ये निश्चित रूप से ये जिला प्रशासन के साथ साथ पूरी सरकार के लिए बहुत किरकिरी का विषय है। इसमें इस आयोजन को निरस्त करने के कारण मध्य प्रदेश सरकार की, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भी कहीं ना कहीं से छवि धूमिल हो रही है। जरूर आम जनता में उनके प्रति बहुत ज्यादा गुस्सा है, बहुत ज्यादा विरोध है उनका। सबसे ज्यादा महिलाएं उनको बहुत ज्यादा विरोध जता रही हैं और ये एक अच्छे प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है। सुमित, शिवराज सिंह चौहान खुद गृह जिला सीहोर है, उसी जिले से आते हैं और उस जिले में इस महोत्सव को संपूर्ण नहीं करा पाए सीधे तौर पर। उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का सीधे तौर पर अपनी सरकार के ऊपर निशाना साधना, आज एक पत्र के माध्यम से पूरी कार्यप्रणाली के ऊपर सवाल उठा दिया है। निश्चित रूप से आज राष्ट्रीय महामंत्री भाजपा के, जिन्होंने एक पत्र लिखकर पूरी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है और स्थानीय नेताओं ने भी कल इस आयोजन को निरस्त करने की घोषणा के बाद अपना विरोध जताया है। उन्होंने पूरी प्रशासनिक अकर्मण्यता बताई है कि प्रशासनिक बड़ी चूक है ये और इस मामले को इसको गंभीरता से लेना चाहिए और अधिकारियों पर कार्रवाई होना चाहिए इस मामले को। सुमित, जैसा कि आपने कहा, स्थानीय नेता, वहां पर भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के लोग शामिल थे इस अव्यवस्था को, जिस प्रशासन नहीं संभाल पाया इस व्यवस्था को लेकर विरोध करने में। बिल्कुल, निश्चित रूप से पहले कांग्रेस के, वर्तमान में भाजपा के पूर्व विधायक है रमेश सक्सेना जी, उन्होंने भी बहुत प्रशासनिक अकर्मण्यता बताई है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष बलबीर सिंह तोमर, उन्होंने भी ये प्रशासन की बहुत बड़ी चूक बताई है
और ऐसे तमाम नेताओं ने इस आयोजन को निरस्त करने के बाद अपना विरोध जताया है। और ये एक अच्छी बात नहीं है कि मुख्यमंत्री का गृह जिला, जिसका जो आज देश विदेश में ख्याति प्राप्त कर रहा है, सीहोर, पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने सीहोर को एक नई पहचान दी है। उन्होंने देश विदेश के प्लेटफॉर्म पे सीहोर का नाम छोड़ा है। और इस आयोजन में प्रशासन भी सरकार की छवि को बेहतर कर सकता था, लेकिन प्रशासनिक अकर्मण्यता कहेंगे या प्लानिंग भी नहीं थी प्रशासन की। और लगातार कलेक्टर भी कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश सीहोर जिले के ऐसे कई उत्पाद हैं जिनको एक प्लेटफॉर्म देना है, जिनकी पब्लिसिटी करना है। और ये आयोजन इतना बड़ा आयोजन था कि यहाँ पे लगभग पर डे 150-2 लाख लोग आने थे। तो यहाँ पर प्रशासन अपने जिले के अपने ऐसे उत्पाद, यहाँ पे कई महिला स्वसहायता समूह है। जी सुमित, एक सवाल और खड़ा होता है कि कैलाश विजयवर्गीय ने अपने पत्र में सीधे तौर पर लिखा है कि मैं सनातनी हूं, और साथ ही साथ वहां पर हिंदू हृदय सम्राट की एक छवि के साथ सीधा बोल दिया कि जब इज्तिमा का आयोजन मध्य प्रदेश में होता, अपने पत्र में लिखा है, तो मध्य प्रदेश सरकार बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका आयोजन करती है। लाखों की संख्या में पूरे देश और विदेश से लोग भोपाल पहुंचते हैं, लेकिन एक छोटे से आयोजन जो कि प्रदेश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण था, उसे गृह जिले में शिवराज सिंह चौहान नहीं संभाल पाए। देखिए, ऐसा है कि सीहोर जिले में पहले भी बड़े आयोजन होते रहे हैं। कुछ साल पहले प्रधानमंत्री का भी एक आयोजन था सीहोर जिले में, जिसमें बहुत बड़ी तादाद में जनता आई थी। वही आयोजन भी सफल हुआ था, लेकिन यह आयोजन को जिला प्रशासन द्वारा नहीं करा पाना, और जिला प्रशासन की ये बहुत बड़ी चूक है और इसे गंभीरता से लेना चाहिए। इसके बाद स्थानीय लोगों पर क्या कुछ कहना है? स्थानीय लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण राय हो जाती है सुमित। निश्चित रूप से स्थानीय लोगों में भी, स्थानीय के सामाजिक संगठन है जिन्होंने भी इस आयोजन को लेकर बहुत तैयारियां की थी। उन्होंने अपने समाज की धर्मशालाएं आयोजन में आने वाले लोगों के लिए निःशुल्क खोली थी, निःशुल्क व्यवस्था की थी, उनके रहने की व्यवस्था, उनके नाश्ते की व्यवस्था, उनके ठहरने के लिए कई लोगों ने अपने घरों में लोगों को स्थान दिया रहने के लिए। तो निश्चित रूप से ये स्थानीय लोगों के लिए भी एक बहुत बड़ा, जिसको कहेंगे कि ये एक अच्छी बात नहीं है। ये आयोजन, इसको लेके प्रशासन के खिलाफ स्थानीय लोगों में भी बहुत गुस्सा है। जरूर सुमित, बहुत शुक्रिया आपका। सुमित शर्मा संवाददाता सीहोर से सीधे तौर पर बता रहे थे कि कैसे एक रुद्र महोत्सव का आयोजन किया गया था। पंडित प्रदीप शर्मा, मध्य प्रदेश के अंदर एक बड़ा आयोजन था जिसमें मध्य प्रदेश और देश के अंदर से कई लोग सीहोर पहुंचने वाले थे, लेकिन वहां अव्यवस्थाओं के चलते प्रशासन ने उसे वहीं पर रुकवा दिया। और उसके बाद अब सीधे तौर पर कैलाश विजयवर्गीय ने शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर पूरी तरह कहा जाए कि भड़ास निकाल दी है। उन्होंने सब कुछ अपने पत्र में कह दिया है कि कैसे आपको एक आयोजन नहीं संभाल पाए। आपने तारीफ भी की है, कहा जाए कि मीठी छुरी, उस शब्द का प्रयोग करना होगा यहाँ पर इस्तेमाल, क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय ने अच्छाई भी बताई है और साथ ही साथ अपनी पूरी जो बुराइयां शिवराज सरकार के कार्यकाल में, जो व्यवस्थाओं को लेकर, अव्यवस्थाओं को लेकर, कार्यप्रणाली को लेकर, प्रशासन के सूखे रवैये को लेकर, क्योंकि प्रशासन जब शासन से आदेश आता है, एक बड़ा भव्य आयोजन होता है, तो सरकार के आदेशों पर प्रशासन काम करता है, लेकिन प्रशासन ने वहां इस महोत्सव को कैंसिल कर दिया, जिसके बाद कैलाश विजयवर्गीय का एक पत्र लिखकर सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान को अपना सब कुछ कह दिया कि आखिर कैसे आप एक महोत्सव को आयोजित करने में पूरी तरह से नाकाम हो गए। अपनी ही सरकार के ऊपर कैलाश विजयवर्गीय ने निशाना साधा है। एक बड़ी घटना है ये, जहां पर अव्यवस्था की बात है, सीहोर प्रशासन के ऊपर पूरा सवाल खड़ा होता है। वहीं विपक्ष से भी अब वारों का कहा जाए कि विपक्ष की तरफ से भी तंज कसे जा रहे हैं। कमलनाथ ने खुद शिवराज सरकार पे कहा कि आपने 7 दिन का आयोजन नहीं संभाल पाया। प्रशासन के साथ सरकार के ऊपर भी जमकर बरस रहे हैं कमलनाथ। अपनी ही पार्टी का भी विरोध झेलना पड़ रहा है और विपक्ष का भी। अब शिवराज दोनों तरफ से इस मामले को लेकर घिर गए हैं। एक बड़े महोत्सव को प्रशासन ने हल्के में लिया, जिसके बाद ये नतीजा कि सरकार के अंदर ही एक महासचिव एक मुख्यमंत्री को सीधे तौर पर चिट्ठी लिखते हैं और आयोजन
को कैंसिल होने का सीधा सीधा आरोप सरकार और मुख्य तौर पर प्रशासन पे मंड रहे हैं। जब भी कोई बड़े आयोजन प्रदेश के अंदर होते हैं तो उनमें पहले से ही पूरी तैयारियां सरकार के आदेश और प्रशासन से मिलता है, लेकिन इस आयोजन को सरकार नहीं संभाल पाई। वहीं यदि आपको मुख्य तौर पर बताएं कि कैलाश विजयवर्गीय ने क्या कुछ कहा है, तो महाशिवरात्रि पर्व के एक दिन पूर्व सीहोर में 11 लाख रुद्राक्ष अनुष्ठान जैसे अभूतपूर्व सनातनी धार्मिक कार्यक्रमों को बीच में रोकने का दबाव बनाने का प्रशासन का आपराधिक कृत्य कहां तक जायज है? ये सीधा सीधा सवाल शिवराज सिंह चौहान से कैलाश विजयवर्गीय पूछ रहे हैं कि प्रशासन का बीच में एक आयोजन को रोक देना आपराधिक कृत्य बताया है। सीहोर के अंदर की ये पूरी घटना, जहां पर एक लंबे जाम के चलते इस पूरे महोत्सव को प्रशासन ने कैंसिल कर दिया और अब जाकर भाजपा के अंदर ही एक पक्ष से दूसरे पक्ष के ऊपर सवाल उठाए जा रहे हैं, सिर्फ अव्यवस्था को लेकर कि सीहोर जिले के अंदर एक व्यवस्था नहीं संभाल पाया प्रशासन। रुद्र महोत्सव जहां 11 लाख रुद्राक्ष बांटे जाने थे और धीरे धीरे करके श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ती, 7 दिन का यह आयोजन होता, लेकिन एक दिन में ही या कहा जाए कि कुछ देर का ही प्रशासन इस व्यवस्था को नहीं संभाल पाया और बीच में रास्ते में ही इस उत्सव को रुकवा दिया। वहीं कांग्रेस का भी जवाब सवाल उठ रहा है कि आयोजन निरस्त होने को लेकर शिवराज सरकार पर सीधे तौर पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा, शर्मनाक इसे बताया इस पूरी स्थिति को। वहीं शिवराज, उन्होंने कहा सीधा मैं कोट करूंगा कि शिवराज जी की सरकार, शिवराज जी का क्षेत्र और शिव ज्ञान की गंगा बहाने वाले शिव महापुराण और रुद्राक्ष महोत्सव का 7 दिवसीय महाआयोजन दबाव डालकर पहले दिन स्थगित करा दिया। और हमारे साथ सीधे तौर पर अब कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे जुड़ चुके हैं। राम पांडे साहब, कमलनाथ ने भी सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान से सवाल किए हैं और अब भाजपा के अंदर ही कैलाश विजयवर्गीय भी शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर अव्यवस्थाओं का जवाब मांग रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना है आपका इसके ऊपर? देखिए, बहुत ही दुखद है ये। आज महाशिवरात्रि है और ये शिवरात्रि पर्व के ये कार्यक्रम 7 दिवसीय रखा गया था जी। महाशिव पुराण, जिसमें शिव जी के बारे में बताया जाना था, हिंदू धर्म के बारे में बताया जाना था और 7 दिन की ये कथा थी। उन पर दबाव डाला गया, भागवताचार्य जी के ऊपर इतना दबाव डाला गया प्रशासन की तरफ से कि वो रो पड़े, मंच पर रो पड़े। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार किसी भागवताचार्य को सरकार और प्रशासन के दबाव के कारण रोते हुए देखा है और वो कार्यक्रम निरस्त करना पड़ा, जहां 10 लाख से 20 लाख श्रद्धालुओं को फायदा होता, जहां उनको शिव जी के बारे में सच्चा ज्ञान मिलता, शिव जी के क्या आदर्श थे, वो भगवान थे, उनकी पूजा क्यों होती थी, सारा ज्ञान हमें आपको सबको जानने का मौका मिलता। लेकिन चूंकि जो प्रदीप मिश्रा जी का नाम हो रहा था, वो भागवताचार्य थे, उसमें शिवराज जी और सरकार की कोई भूमिका नहीं थी, इसलिए इनको लगा कि अरे ये प्रदीप मिश्रा जी जो भागवताचार्य हैं इतने पॉपुलर कैसे हो रहे हैं, इनको रोको। इसलिए कहते हैं ना कि भारतीय जनता पार्टी केवल नौटंकी करती है। अब चूंकि ये बात जनता के सामने आ चुकी है, जनता खुद भारतीय जनता पार्टी को बोल रही है कि आपकी कथनी और करनी में अंतर है। एक तरफ तो आप भगवान का नाम लेने का नाटक करते हैं और दूसरी तरफ आप भागवत कथा बंद करा दी। अब जनता के सामने आ गई है, इसलिए चाहे वो विजयवर्गीय जी हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, अब ये बात के ड्रामे चल रहे हैं, नाटक चल रहे हैं, डैमेज कंट्रोल करने की बात चल रही है। एक महाशिवरात्रि के पर्व पर आपने भागवत पुराण की कथा को रोका, इससे ज्यादा निंदनीय कुछ नहीं हो सकता। ये भारतीय जनता पार्टी की कथनी करनी और इनके चरित्र को बताता है कि अंदर से ये इनका दिन कितना काला है, अंदर से ये अलग सोचते हैं, बाहर से ये अलग सोचते हैं। राम पांडे साहब, एक धार्मिक आयोजन था
जहां पर 11 लाख रुद्राक्षों को बांटने का लक्ष्य था और पहले से सूचना दी गई होगी प्रशासन और सरकार को भी, लेकिन एकदम से इस पूरी व्यवस्था को बंद कर देना और बीच में रोक देना, क्योंकि व्यवस्था बनाई जाती है यदि उसमें कुछ त्रुटियां हो तो प्रशासन का काम है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का सीधे तौर पर इसमें आदेश आ गया भोपाल से, जिसको लेकर बीच में ही पूरी कथा रुकवा दी। जी राम पांडे साहब। हाँ, मैं यही बोल रहा हूँ, जब भारतीय जनता पार्टी के नेता रैली करते हैं, उसमें लाखों लोग आते हैं, पूरे मध्य प्रदेश से लोगों को बुलाया जाता है, तब व्यवस्था हो जाती है। अब जब भागवत कथा चल रही है, भगवान का नाम लिया जा रहा है, भगवान के बारे में सच्चाई बताई जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को अंधभक्त बनाने का काम करती है। और वो भागवताचार्य बताना चाह रहे थे कि भगवान एक्चुअल में है क्या, हमें कैसा इंसान बनना चाहिए, कैसा मानव बनना चाहिए, क्यों भगवान की पूजा होती है, हमें उनके आदर्शों पर चलना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो चाहती है लोग अंधभक्त बने रहे, किसी को सम्मान न मिले। यदि देश में किसी को सम्मान मिले तो या तो मोदी को मिले, या योगी को मिले, या शिवराज को मिले, बाकी सब कूड़े करकट की तरह बने रहे। किसी बुद्धिजीवी, किसी भागवताचार्य का ये सम्मान ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज बताइए 2014 के बाद या मध्य प्रदेश में जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, किसी संत को, किसी साधु को यदि सम्मान मिलता हो तो आप बताइए, केवल नौटंकी करते हैं। लेकिन अभी उन्हीं के पार्टी के नेता ने खुद अपनी सरकार के ऊपर, शिवराज सिंह चौहान के ऊपर सवाल उठाए हैं। राम पांडे साहब, खुद कैलाश विजयवर्गीय ने पत्र लिखकर पूरी अव्यवस्थाओं के ऊपर शिवराज सरकार को घेर दिया है। नौटंकी है, कुछ नहीं है। यदि आप सवाल उठा रहे हैं तो आप कुछ करिए ना, पत्र लिखने से क्या होता है, आप कुछ कार्रवाई कीजिए ना। कुछ केवल ये ड्रामा है, क्योंकि जनता के सामने आ चुकी है बात, जनता के सामने। इस पर आप लोगों ने भी कई डिबेट कर चुके हो। ये बात जनता के सामने आने के पहले यदि कैलाश विजयवर्गीय लेटर लिखते तो फिर उसमें कुछ तथ्य था। कैलाश विजयवर्गीय खुद ड्रामा करते हैं। बंगाल में क्या किया उन्होंने, बंगाल में ड्रामा करके आ गए, फ्लॉप होकर आ गए। अब उनको अपना नाम कैसे भी करना है। अब उमा भारती कह रही है शराब बंद करो, नहीं सुन रहे। उज्जैन में शराब बंद नहीं हो रही, आज महाकाल का दिन है, कम से कम उज्जैन में ही बंद कर देते शराब बंद। वहां उज्जैन में शराब की दुकानें आपने खुलवा दी। राम पांडे साहब, मतलब इस पत्र की कोई अहमियत नहीं है, सीधे तौर पर एक डैमेज कंट्रोल है पार्टी के अंदर, पार्टी को दिखाने का। मतलब इस पत्र की कोई अहमियत नहीं जनता के बीच में, कोई अहमियत नहीं, केवल ड्रामा है। केवल जनता के सामने इनका नकाब उतर चुका है इनके चेहरे का। अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लेटर लिखे जा रहे हैं। और नरोत्तम मिश्रा जी ने अभी उन भगवताचार्य से बात की, इसलिए जब वो रो रहे थे मंच पर तब इनको उनकी याद नहीं आई भगवताचार्य की। मतलब एक ब्राह्मण का, आपने भागवताचार्य का, संत का, महापुरुषों का, जिसके करोड़ों अनुयायी है, आपने उनका अपमान कर दिया। और वो किसकी कथा पढ़ रहे थे, शिव जी की, राम जी की, कृष्ण जी की, हिंदू धर्म की, यही तो बता रहे थे। जिसका आप ड्रामा करते हो वो सच्चाई बता रहे थे। आपने जनता को सच्चाई नहीं बताने दी उनको, और आपने उनको बीच मंच से उतार दिया। लेकिन कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का नजरिया इसमें अलग मानना होगा राम पांडे साहब, क्योंकि उन्होंने उस व्यवस्था को लेकर कहा है कि मैं सीधा सनातनी आदमी हूं, और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि इज्तिमा का जब आयोजन होता है तो शिवराज सिंह चौहान बड़ी अच्छी व्यवस्था करते हैं, पूरे देश भर से लोग वहां पहुंचते हैं, लेकिन एक भव्य आयोजन महोत्सव को अपने ही गृह जिले में नहीं संभाल पाए शिवराज। एक कहीं ना कहीं शिवराज, वो जब मंत्री थे कैलाश विजयवर्गीय जी, तब कुंभ घोटाला तभी हुआ था। 50 रुपए का मटका 500 रुपए में खरीदा गया था। सारा कुंभ घोटाला उन्हीं के मंत्री काल में हुआ था। शिवराज जी मुख्यमंत्री थे, दोनों ने मिलकर पैसा खाया था। ये धर्म के नाम पर पैसा खा रहे हैं, अपनी जेबें भर रहे हैं। आज ये 1000 करोड़ 500 करोड़ के लोग हैं। शिवराज जी 5 एकड़ से 5000 एकड़ के बन गए। कैलाश विजयवर्गीय हजारों करोड़ के आदमी बन गए। कहां से आ रहा है ये पैसा? ये राम के, श्याम के, कृष्ण के नाम पर ही तो खाया जा रहा है। कुंभ के नाम पर पूरा पैसा डकार गए। मैं बोल रहा हूं ना, ये केवल इनकी नौटंकी है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय भी जब अपने बेटे के लिए या खुद के लिए चुनाव प्रचार में जाएंगे तो जनता कहेगी ना कि आपने तो शिव जी का अपमान किया, आपने तो भागवताचार्य का अपमान किया, आपको कैसे वोट दे दें। तो वो अपनी इज्जत बचाने के लिए ये लेटर लिख रहे हैं कि जनता के बीच में क्या जवाब देंगे। राम पांडे साहब, और हम कोशिश भी कर रहे हैं कि भाजपा में इसका पक्ष ले सकें, लेकिन भाजपा के प्रवक्ता अभी फिलहाल जुड़ना नहीं चाह रहे हैं या सीधे तौर पर इस मुद्दे को लेकर बच रहे हैं। वहीं प्रशासन जो है, जिला प्रशासन जो इसके लिए पूरी तौर से उत्तरदायी है, वो भी किसी प्रकार से हमसे जुड़ना नहीं चाह रहा है, बचने की कोशिश है। कहा जाए कि ये बड़ी गलती एक सरकार के अंदर हो गई है धार्मिक आयोजन को नहीं संभालने को लेकर। कांग्रेस इसमें कहां संतुष्ट हो सकती है? देखिए, ये प्रमाणित करता है कि ना प्रशासन जुड़ रहा है, ना भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता जुड़ रहा है।
ये प्रमाणित करता है कि इन्होंने इस गलती को जानबूझकर किया है। अब किस मुंह से ये जनता के सामने आएंगे? कांग्रेस तो ये कहती है धर्म की बात हो ठोस होनी चाहिए। कांग्रेस ने धर्म के काम ठोस किए थे। महाकाल मंदिर के लिए 300 करोड़ रुपए दिया था कि धर्मशालाएं बन सके और श्रद्धालुओं के लिए अच्छी व्यवस्थाएं हो सके। ओंकारेश्वर के लिए 150 करोड़ रुपए दिया था। राम वन पथ गमन की शुरुआत की, उसके लिए बजट पास किया, 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। और जो हमारे मंदिर पुजारी चलाते हैं, जो पुजारी साफ सफाई करते हैं, श्रद्धालुओं का ध्यान करते हैं, उन पुजारियों की तनख्वाह कमलनाथ सरकार ने 3 गुना की थी। तो हम कहते हैं धर्म में कोई भी काम किया जाए तो ठोस किया जाए। राम पांडे जी, यदि केंद्र सरकार की तरफ से तो नहीं, लेकिन भाजपा का राष्ट्रीय नेतृत्व यदि कभी कुछ वक्तव्य देता इस मुद्दे को लेकर तो कांग्रेस संतुष्ट रहेगी। ये संतुष्ट और असंतुष्ट की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी धर्म को नहीं मानती है, धर्म के नाम पर राजनीति करती है, नौटंकी करती है। आज भी इन्होंने कहा कि हम महाकाल मंदिर पे दिए जलाएंगे, गिनीज बुक बनाएंगे। तो राम के नाम का गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड बन चुका है अयोध्या में, तो भगवान राम के रिकॉर्ड को तोड़ने की क्या जरूरत है? मतलब आप शिव जी और राम जी को भी लड़ाएंगे, भगवान को भी आपस में लड़ाएंगे। इसलिए ये इनको शर्म आनी चाहिए कि भगवान का रिकॉर्ड दूसरे भगवान तोड़ेंगे, भगवान के बीच में कंपटीशन। जरूर राम पांडे जी, बहुत मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। फिलहाल समय की कमी के चलते बहुत शुक्रिया आपका। कांग्रेस प्रवक्ता राम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिनका सीधे तौर पर कहना कैलाश विजयवर्गीय का शिवराज को लिखा पत्र और कार्य प्रणाली पर उठाए गए सवाल सब अंदरूनी कोशिशें हैं अपने आप को बचाने की, डैमेज कंट्रोल की। इसका मतलब कोई मायने नहीं रखता। पार्टी के अंदर पार्टी को बचाने के लिए अपने आप सवाल उठा दिए जाएं तो विपक्ष फिर कहीं मायने नहीं रखता है। और यही कोशिश कांग्रेस कह रही है, ऐसा भाजपा के अंदर उठे लिखे गए पत्र को लेकर। इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।